आज ना अच्छा बढ़िया नहीं, अभी भी नाराज हो सब में रहना पे, क्योंकि मीडिया तो हो रखी है। मीडिया भाई साहब, मीडिया के बस और कोई टॉपिक नहीं है। एक घटिया जोक मारा कैसे, अश्लीलता, अभद्र, ऐसी बातें कर कैसे सकता है ये लौंडा। मैं कहा एक मिनट, तुम ये बात करो ठीक है, तुम्हारा पास्ट भी मैं एक पल के लिए इग्नोर मारता हूँ, तुमने ये मनोज मुन्नत सर को क्यों बुलाया बे? कहता भाई साहब ऐसे लोगों को माफी नहीं दी जाएगी, माफी अपराध की होती है, गुनाह की नहीं। मैं कहा आदि पुरुष का डायलॉग लिखे तूने। कर दूं, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूँ, हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। चल झूठा। जो रामायण है उससे कितनी हटकर है ये फिल्म? 1 इंच नहीं, 1 सेंटीमीटर नहीं, 1 मिलीमीटर नहीं। तो इसका सीधा जवाब ये है देवांग जी, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल जो नहीं। रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है। कहा माफी किसने दी तेरे को? साले मैं आज तक वो मूवी खत्म नहीं कर पाया तेरे चक्कर में। ओम रात को तो मैं बाद में झाड़ूंगा। तू कैसे बोल रहा है बे रावण? रावण की 2 मंजिला मकान थी, तूने इतिहास के साथ मजाक किया है, हमारी सभ्यता के साथ मजाक किया है, नेशनल टेलीविजन में जाके तू ये बोल रहा है? भाई गाली देना ही अभद्र नहीं होता, सभ्य भाषा को भी अभद्रता में फैलाया जा सकता है, और उसका प्रूफ हमारा मीडिया बैठा हुआ है। यकीन नहीं, जावेद जी इधर आइए। कौन से ऐसे लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और उसके जरिए दरअसल ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर ये लागू हो जाता है। एक बात सुनिए, आपका एज एन एंकर आपका सवाल है कि आप न्यूट्रल लहजे में बात करें। कौन से लोग हैं जो अपनी लीडरशिप चमकाना चाहते हैं? उससे तो आपका बायस मालूम होता है। आप एक साइड, आप एंकर, आप बीच में रहिए। पहले तो ये भाषा गलत इस्तेमाल कर रही हैं आप। सरकार का जो आदमी ऐसा कहता है कि ये गलत है, वो अपनी लीडरशिप नहीं चमकाना चाहिए, उसके बारे में नहीं बोलेंगे आप। ये आपने तो तय कर लिया आप किस साइड से। जर्नलिस्ट को तय नहीं करना चाहिए वो किस साइड से, उसे न्यूट्रल रहना चाहिए। अब सुनिए, पहले अपनी लैंग्वेज आगे ऐसी मत इस्तेमाल कीजिए। गजब बेइज्जती है। और जब से ये समय रहना का केस आया तब से न्यूट्रल तो छोड़ ही दो, ये तो 10 सालों से नहीं हुए, बट ये जज करके बैठ गए हैं। जर्नलिज्म का जे भी नहीं मालूम इनको। अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं बाकी लोगों पे जो इसको डिफेंड करने बैठे। डिफेंड कोई नहीं कर रहा भाई। बात ये हो रही है कि ऐसी बातें पहली दफा हुई हैं। अब भद्रता का ज्ञान क्यों दे रहे हैं जब हमारे देश में इतना बड़ा इशू चल रहा है? मणिपुर में सीएम रिजाइन कर गया, मोरल ग्राउंड पे करके गया है, किस बात पे क्या करके गया है? कुछ तो बताओ। वो नहीं हो रहा तुमसे, नहीं हो पाएगा हमसे, पापा ने मना किया है, पापा वॉर रुकवा रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर पता है, पेरिस में एआई पे डबल एआई इंजन करके आ रहे हैं, और खबर आई कि वो जा रहे हैं अमेरिका, तो अमेरिका के पापा जो हैं नहीं ट्रंप जी, उन्होंने अडानी को छूट दे दी। ये खबर फैला रहे हैं। ट्विटर बोला बे झूठ बोल रहे हैं, मोदी जी का नारा, एलन मस्क की वेबसाइट बोल रही है। बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। उन्होंने कहा ये कब हुआ, ऐसा कुछ नहीं किया, वो अमेरिकन सिटीजन के लिए, अडानी अमेरिकन सिटीजन नहीं। मैं करा ली बेइज्जती। अब फॉरेन वाले भी मुंह पे आके बेइज्जती करके जा रहे हैं। अरे जापान वालों ने ये करा है, जापान मेरा जूता है जापानी, हिंदी चीनी भाई भाई कर रहे थे हम लोग, वो मुंह पे बेइज्जती करके जा रहे हैं। विश्व गुरु बने बैठे हम लोग, वीडियो में बांध के देश भेजे हमारे लोगों को, हम विश्व गुरु हैं। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? और तुमने खबर तो सुनी होगी कि महाराष्ट्र का सीएम तो बोल गया फर्नांडोविस, मेरे को तो याद भी नहीं था, इसको सीएम बना दिया फिर से। मैं तो अभी भी वो शिंदे को समझ रहा था। पुलिस को आदेश दे दिया जाके चेक करके आओ। क्या चेक करके आओ? वो 2 महीने पुराना एपिसोड है जिसको अब डाला उन लोगों ने। मतलब तुम क्या देखने गए हो? जो रिकॉर्डिंग की फुटेज देखने गए थे, या कोई ऐसे शब्द थे जो वहीं पे गिरे पड़े रहेंगे? तुम क्राइम सीन बना रहे हो थे। और ये तो कम ही था, अब तो रणवीर अलावाजे के घर तक पहुंच गए हैं। क्या भाई बताओ, कैसे बोला तुमने? अरे रावण थोड़ी है मनोज भाई, 2 मंजिला सब दिख रहे उसके। वो एलियन में खुश था बेचारा, समय राणा ने क्लास लगा दी। अबे एलियन आके बोले समय राणा को दूर रहिए हमारे मालिक से। शिवसेना वालों ने केस फाइल कर दिया, साइन वालों ने केस फाइल, एक दिन में 18-20 केस लग गए हैं। मैं कह इधर ना, सारे पार्टी पॉलिटिकल पार्टी, हमारे देश की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो सिर्फ पॉलिटिशियन के पास है, बाकी लोगों के पास नहीं है। मैं बोलता ठीक है, उसने बोल दिया जो बोल दिया, बट अगर आपको उसको बुरा लगा है देख के या सुन के, तो आपने इस पे कोई एक्शन कब लिया था? बचपन में एक चुटकुला हम सुनते थे, वो जरा बताना चाहता हूँ। एक प्रोफेसर थे और उनकी बेटी ने आत्महत्या की, तो एक चीट छोड़ करके गई कि मैं जिंदगी में थक गई हूँ, मैं जीना नहीं चाहती हूँ, तो मैं काकरिया तालाब में कूद करके मर जाऊंगी। सुबह देखा बेटी घर में नहीं है, बिस्तर में चिट्ठी मिली, तो पिताजी को बड़ा गुस्सा आया। बोले मैं प्रोफेसर, इतने साल मैंने मेहनत की, अभी भी बोले कांकरिया स्पेलिंग गलत लिख के जाती है। डिलीशन का मजाक बना रहे हैं सर। हाँ डिलीशन का जोक कर रहे, बताओ
इसमें कोई गुस्सा क्यों नहीं हुआ? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये तो हमारे देश की महानता हो रखी है अभी आजकल की हर गवर्नमेंट एजेंसी और हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे क्या जोक रह गया है, बट हम गुस्सा इस पे हैं। महाराष्ट्र इलेक्शन में इतना धांधलेबाजी हुई, कौन सी डिबेट हो रही है? महाकुंभ में भगदड़ मच गई, कौन सी डिबेट हो रही है? ओवर चार्ज किया जा रहा है, 300-400 रुपए के पराठे मिल रहे हैं, कौन सी डिबेट हो रही है? प्रॉपर्टी, सरकारी प्रॉपर्टी ट्रेन्स को तोड़ी जा रही है, ऐसी कई वीडियोस तुमने देखी होंगी इंटरनेट पे, कौन सी बहस हो रही है? इलेक्टोरल बॉन्ड से 7,000 करोड़ का डोनेशन ले गई बीजेपी पार्टी, कौन सी डिबेट हो रही है? रुपए आज फिर गिर गया, कौन सी डिबेट हो रही है? स्टॉक मार्केट फिर गिर गया, कौन सी डिबेट हो रही है? चाइना इंडिया के बॉर्डर में घुस गया, कौन सी डिबेट हो रही है? बट रणबीर अलाहाबादिया ने अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया, ये नेशनल इश्यू है हमारे लिए। नेशनल जापान मोदी जी के साथ करके मेरे को तो इस बात का दुख हो रहा है, कैसे खून नहीं खोला तुम्हारा? क्यों नहीं खोल रहा? मैं नहीं बताऊंगा। और यही मेरे को हिपोक्रेसी लगती है कि हमारे देश में जो मेजर मुद्दे हैं उसको छोड़ के हम ये बात कर रहे हैं, और फिर हम होते कैसे ये बात करने वाले जब हमने ऐसे सांसद बना रखे हैं जो लहंगा उठा रहे थे रिमोट से। और मनोज तिवारी जी के बारे में मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, ये तो बहुत संस्कारी सॉन्ग गाते थे, पे ही कॉपीराइट आ जाएगा यार। ये आजादी सिर्फ नेताओं के पास ही बताना होता है ना अपने को, ये बताया ही नहीं तुमने। वो ओपनली जाके ये सब कर सकते हैं, तुम एक प्राइवेट स्पेस में ये नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तुम। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई, ये इनका चरित्र है। सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। भाई साहब, आर्जिकल कॉलेज था, टीएमसी की सरकार है, कितना बड़ा मुद्दा था। अभी सेम चीज यूपी में हो चुकी है, कोई बात नहीं कर रहा। और ये पहली चीज नहीं है, एक दलित केस पहले आ चुका है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, बट ये नेशनल इश्यू हमारा। पता क्या हुआ है वाराणसी का? पता चला कुछ? कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि ये तो नेशनल इश्यू हो ही नहीं। वुमेन सेफ्टी है, वुमेन की रिस्पेक्ट, हमारी माँ बेटी को बोल कैसे सकता है? डिलीट हो जाए कोई दिक्कत नहीं, तू बोला कैसे? अभद्र भाषा। हम महान देश है, हम गंदे काम कर लेंगे बट बोलेंगे नहीं, बोलोगे तो फिर पिलोगे भाई, केस मारो 20-20। आज मूड नहीं कर रहा। एक तो सबसे बड़ी चीज दिखी मुझे बी प्राक की, वो कहता है ये हमारी संस्कृति, ये मेरे को बुलाया था पॉडकास्ट पे, मैं नहीं जा रहा। यार संस्कृति की बात करते हो, सभ्यता की बात करते हो, फिर ये जब तो हमारी सभ्यता तो ये भी नहीं है। सारे बोलो बेवफा, मैं नहीं सुने बेवफा, आवाज नहीं आई बेवफा, सारे क्यों बोलूं? ये बड़ी संस्कार की बातें सिखा रहे हो आप, वाह। हाँ, लड़की को कॉल आउट करो उसके कैरेक्टर पे, वो तो म्यूजिक है, वो तो आर्ट है। मैं कब बोला नो है? उदित नारायण चुम्मा चाटी कर लेगा, वो तो हमारी संस्कृति है, वो भी आर्ट है ना, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ नो है। बट मैं वहां पे नहीं बोलूंगा क्योंकि वो मेरे सीनियर है, बट यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। महीप सिंह जी के ऊपर वो है कि आप ऐसी बात करते हैं कि मम्मी कैसी हैं, ये गलत डायलॉग है। मैं कहा आपका दिमाग गलत है, फिर कौन सी जगह पे उसने मम्मी के ऊपर उल्टी सीधी बात बोली? सिर्फ एक डायलॉग है, लोगों ने समझा, लोगों का दिमाग गंदा था क्योंकि एनवायरनमेंट वैसा बना था। वरना अगर मैं मिलूं अपने दोस्त से या मैं आपसे भी मिलूं तो पूछूंगा ना घर वाले कैसे हैं, तो मैं तो उस वजह से भी समझ रहा हूं। आप क्यों एक ही नजरिए लेके बैठे हुए हो? मैं तो कल भी वही बात बोला था जो मैं समय के साथ एग्री करते हुए बोला था कि भैया कॉमेडी थी, उसमें मोरल साइंस सीखने की जरूरत नहीं थी। आपके एक जोक से पूरा देश नहीं हिल सकता, ये मीडिया का नरेशन है ताकि आधे से ज्यादा जो मेजर इशू है, जो इंपॉर्टेंट इशू है, हम उसे इग्नोर कर सकें, और कुछ नहीं है ये। आज ये है, अभी कोई 2-4 अच्छी खबर आएगी मोदी जी के सपोर्ट में, सुनने में अच्छा लगेगा, ये पूरा न्यूज इग्नोर कर देंगे। 2-3 दिन की बात। मुजरा, मंगलसूत्र और मुसलमान की बातें करके अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो अश्लील मजाक और घटिया बातें बोलकर लड़के यूथ आइकॉन क्यों नहीं बन सकते हैं? आपने जो रास्ता दिखाया है, देश का युवा उसी रास्ते पर तो चल रहा है। अभी लोग इतना गुस्सा हो रखे हैं, मैंने कल भी सपोर्ट किया, मैं परसों भी किया, मैं आज भी कर रहा हूँ। मेरे पे लोग गुस्सा हो रहे हैं कि भाई तू गलत चीज सपोर्ट कर रहा है। मैं कहा एक मिनट, मैंने कल भी बोला था अगर तुम्हें पसंद नहीं मत देखो, वो चीज लीक हो रखी है, पहली जगह गलत है, मैंने नहीं देखा। दूसरी चीज, मैं वैसे भी फॉलो नहीं करता, मैं इकट्ठे एक बार बैठ के देखता हूँ और मेरे को कोई मतलब नहीं है। तुम्हें मालूम है वहां पे क्या होता है, तुम्हारी चॉइस है, तुमने अपनी मर्जी से देखा है, अब तुम अपनी मर्जी से इस चीज को बंद करना चाह रहे हो, जबकि तुम अपने आप को रोक सकते थे। वो चीज फ्री में पड़ी हुई है, फिर भी मैं नहीं देख रहा। वो पेड़ बेच रहा था, पैसे दे के लोग देख रहे थे। तुम्हें दिक्कत इस बात में कि तुमने गलत तरीके से देखा है, तुम्हें नहीं देखना था क्योंकि तुम्हें बुरा लगा है, उसके बाद तुम्हें रोना है कि उसने किया कैसे। बंद कर दो, बैन कर दो, रूल्स है ना, रूल्स है ना। सेंसरशिप कर दे, एडल्ट कर दे। एडल्ट का क्या है? सिलेक्टेड ऑडियंस करा हुआ उसने। और क्या चाहिए तुझे? नहीं, हमें चाहिए ये शो बैन हो जाना चाहिए। बात तो सही है।
मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा, मैं 3 दिन से ये कवर कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज मीडिया ने हाइप बना रखी है, कुछ पार्ट और सेक्शन इस चीज को इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, जबकि इससे बहुत ज्यादा बड़े मुद्दे हमारे देश में अभी दिल्ली में पावर कट होना शुरू हो गया, कोई बात नहीं कर रहा उस पर। प्रयागराज में अपने मन मर्जी राज चल रहा है, पुलिस वाले किसी को भी कूट रहे हैं, खाना कितने भी महंगा बिक रहा है, ऑटो अपने महंगाई पे चल रहा है, सब कुछ चल रहा है वहां पे। प्लेटफॉर्म पे पैर रखने की जगह नहीं, रोड पे लंबा चौड़ा जाम रखा है, मिस मैनेजमेंट हो रखा है, एक डिबेट नहीं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये नेशनल इशू है हमारा। मैं हैरान हूं। मैं कहा आप तो बिल्कुल मत होना इस चीज पे हैरान, क्योंकि आप ही का किया धरा है मोस्टली। क्योंकि अगर संसद में बैठकर रमेश बिजूड़ी जैसे भाषण दे चुका है, अगर तुम उस पर गुस्सा नहीं हो तो तुम्हारे पास कोई हक नहीं बनता कि तुम रणवीर अलाहाबादिया या समय रैना जैसे बंदों पे क्वेश्चन करो। वो औरतों की इज्जत कर रहा था, वो मुस्लिमों की इज्जत कर रहा था। है रोड प्रियंका की गांधी की कालों से ज्यादा स्मूथ होंगे, बीवी लग रही है प्रियंका गांधी उसकी। औरतों की इज्जत, खुद गालियां दे दे के पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तू कॉमेडियन हो क्या, बोला कैसे बे, बोला कैसे? अरे आपसे ही सीखा है। अबे साले, अभी इस चीज पे तुम इतना गुस्सा हो रहे हो। मेरे ख्याल से कुछ समय पहले रोहित शर्मा की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग आई थी क्रिकेट ग्राउंड से ही, जहां पे वो सबको बोल रहा था कि अगर ग्राउंड पे घूमते हुए दिखा तो माँ की इज्जत कर दूंगा। तब क्यों गुस्सा नहीं हुए? अभी समय रहना है इसलिए इतना गुस्सा है, या रणवीर अलाहाबादिया इसलिए इतना गुस्सा है, या रणवीर अलाहाबादिया बीजेपी के साथ या बीजेपी के नेताओं के साथ क्लोज रहा है इस बात पे इतना गुस्सा है? नहीं, उसकी भाषा क्लीन नहीं थी, उसकी भाषा साफ नहीं थी। आपने देखा कैसे? पैसे दे के देखा ना, डिस्क्रिप्शन देख के हो, जरा देख के हो भाई, ब्लॉक करवा दिया इंडिया में, ब्लॉक। वैसे ही नेशनल टीवी पे औरतों से रिलेटेड जो क्राइम हो रिपोर्ट होने चाहिए थे वो नहीं होते, ये रिपोर्ट करके इसको बैन कर रहे हैं। अरे औरतों को खूंटी से बांधने वाले यही मानसिकता लेके बैठो तुम। एक घर में जहां आपकी इज्जत नहीं होती आप दोबारा मत जाओ। ये वाली वही जगह थी जहां पे आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए था कि ये इतना वायरल फेमस कंटेंट शो हो रखा है जिसमें ऐसी भाषा है, तो आप देख क्यों रहे हो? मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा। ऐसा तो है नहीं उसने आपको जाके बोला है कि पैसा दो, लो, देखो। आपने लीगली देखा है ना, तो कॉपीराइट वाले लोग भी कह रहे हैं अभद्र। अरे तुमने पैसा, कॉन्टेक्स्ट किसी को नहीं मालूम प्रॉपर्ली, लगे पड़े। एक जोक हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता खराब कर देगा। मुगल रूल करके गए, ब्रिटिश रूल करके गए, बट एक जोक सही कहा था नाना ने, एक मच्छर आदमी को। मैं कुछ बोला, नाना ने बोला था, उसको पकड़ो अभी जाके। अब किसी ने मीम बनाया है, एक अश्लील जोक से मेरे देश का कल्चर खत्म होने की चिंता मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। गुड फॉर यू, गुड फॉर यू। बस मैं इतना कह रहा हूँ कि अगर तुम इस बारे में बात करना चाहते हो करो, दैट्स ओके विद मी। बट अभी वाराणसी का जो केस हुआ, या दलित वाला जो केस हुआ, या अभी जो एक्सपोज आया है, जो पवन कल्याण इतना चीख के बोला था, वो तिरुपति लड्डू वाला जो सीन हुआ था, उस पर बात क्यों नहीं हो रही? उस पर भी बात करो। ये जो सीएम ने रिजाइन किया है उसमें इतना बड़ा एक्सपोज आया है, कितना ट्रांसफर हुआ है, कितनी चोरी हुई है, उस पर भी बात करो। वो देश का पार्ट नहीं आ रहा, वहां पे सिक्योरिटी इशू नहीं आ रहा, नेशनल इंटीग्रिटी का सवाल नहीं आ रहा। ये ज्यादा बड़ा मुद्दा बना रहे हो, जो इतना ये डिजर्व भी नहीं करता जितना तुम लोगों ने बना रखा है। इससे बहुत बड़े इशू हैं। अगर वो ना होते ना, मैं बिल्कुल जस्टिफाई करता कि तुम कर रहे हो, तुम्हारा गुस्सा वैलिड है। बट भाई है ये, अभी इतनी सारी दिक्कतें, तुम्हें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।